वेलकम बैक एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिर से मिशन नेट जेआरएफ। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। हम स्टार्ट करें अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। कवर कर रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 में। हम अपना पार्ट 1 पार्ट बी कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद अभी हम अपना पार्ट सी भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मूव करेंगे अपना पार्ट डी की तरफ, जिसमें एटलीस्ट मुझे लगता है 4 लेक्चर और होंगे, तो आपका ये सिलेबस ये आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा। तो ये हमारी क्लास नंबर 22। फिर से कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्रिस्प वे में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको अपनी बुक्स में टॉपिक को नहीं सर्च करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ डे मंथ है और इसमें अपना हमें नेट जेआरएफ क्लियर करना है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर एज अ वेल विशर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? हमने अभी पढ़ा था अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत डीप में डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना थॉरली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना नेट जेआरएफ अपनी एलिजिबिलिटी को गेन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाई करना तो बहुत डेप्थ में पढ़ना, हो जाना, डूब के पढ़ लेना, थॉरली पढ़ लेना। बट अभी ये 1.5 महीने ना आपको सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़नी है जिससे आपका ये नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन सबसे बनते हैं। आप एक चीज और जान लो, पार्ट ए से आपके और पार्ट बी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्ट डी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं आपके, तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए आपके बनते हैं। 10 क्वेश्चन तो बनते ही हैं फिलॉसफी से। कभी कभी तो पहले ज्यादा भी हो जाते थे, बट अभी इधर दो टर्म से मैं देख रही हूँ कि 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि आपके फर्स्ट जो पार्ट ए है, पार्ट ए से आप मान के चलो कि आपके 5 क्वेश्चन पार्ट ए से आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए पार्ट बी से आते हैं और इससे 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप पार्ट बी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे 1 क्वेश्चन आते हैं। लगभग ऐसा ही पैटर्न हमारा चलता आ रहा है, ठीक है। तो पार्ट सी बहुत ही इजी आता है, जो भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, आप ऐसे भी कर लो। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। किसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है? सोशल मूवमेंट, है ना। सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन। पहले आपको समझना है कि सामाजिक आंदोलन ये आपका होता क्या है। तो ये सोशल का मतलब आपका होता है, सोशल का मीनिंग हो गया आपका अ ग्रुप ऑफ पीपल, आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ये समूह है। प्लस क्या है? मूवमेंट आपका आर्ट ऑफ मूविंग, मूव गति करने की आप कह सकते हो कला, सोशल मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल मूव और चेंज देयर प्लेस फॉर सम चेंज। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या हुआ? लोगों का समूह मूव करता है ना, मूव करता है।
मूव करता है या चेंज करता है अपने प्लेस को, किसके लिए? चेंज के लिए, बदलाव के लिए अपने स्थान को बदलता है, चेंज करता है या मूव करता है अपने स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसे हम कहते हैं सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन। जनरल शब्दों में से समझिए तो सोशल मूवमेंट एक प्रकार की क्या है? सोशल जो आपका मूवमेंट है एक प्रकार की औपचारिक यानी कि आप कह सकते हो फॉर्मल और ग्रुप सामूहिक एक्टिविटी यानी कि क्रिया है। जो आपका सोशल मूवमेंट है वो क्या है? फॉर्मल यानी कि औपचारिक, सामूहिक, ग्रुप एक्टिविटी क्रिया, जिसका कोई क्या होता है? एम। ये चार चीज आप याद रखना कि ये क्या है? सामाजिक आंदोलन आपका फॉर्मल औपचारिक क्रिया है जिसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, समूह होता है और ये क्रिया करते हैं, सामूहिक क्रिया करते हैं और जिसका कोई एम होता है, निर्धारित कोई लक्ष्य होता है। ऐसे नहीं कुछ भी स्टार्ट कर देता है इंसान आंदोलन करना, उसके लिए क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए यानी कि लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कुछ सालों पहले मुझे जो याद आता है, बहुत से आंदोलन मैंने नहीं देखे हैं बट नॉर्मली हर टाइम कुछ ना कुछ आंदोलन होते हैं। तो अन्ना हजारे नाम सुना होगा, बैठ गए थे आंदोलन पे लोकपाल बिल की क्या क्या करने के लिए, उनके साथ बहुत से लोग जुड़ के बैठ गए, है ना। और इन सभी लोगों का एम था क्या? कोई बिल पास करवाना था, मुझे याद नहीं आ रहा लोकपाल बिल की क्या। तो ये समूह के लोग थे, ये फॉर्मल औपचारिक रूप से क्या कर रहे थे? ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सामूहिक क्रिया कर रहे थे। एम क्या था? इस बिल को पास कराना, ये मूव कर रहे थे इसकी तरफ, ठीक है। यही होता है आपका सामाजिक आंदोलन। ये एक चीज और जान लीजिए कि ये ग्रुप एक्शन है। कोई एक पर्सन, निर्भया को फांसी दिलाने के लिए लोगों ने क्या किया था? एक ग्रुप था जो एक्टिविटी सामूहिक क्रिया लोगों ने की, उनका एम था कि निर्भया के गुनहगार को फांसी हो, है ना। तो ये भी एक तरह से मूवमेंट था जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वर्तमान समय का था। ये मैं अभी पढ़ाऊंगी, कुछ थ्योरीज हैं उसमें आ जाएगा आपका। तो ग्रुप एक्शन पहली बात जान लीजिए आप कि सामूहिक क्रिया है और ये जो ग्रुप होता है ना वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ और वो मूवमेंट करने लगेगा। और समटाइम्स इनफॉर्मल भी हो जाता है, कुछ समय ये अनौपचारिक भी हो जाता है ना। ये जो अभी मैंने आपको बताया निर्भया वाला, ये फॉर्मल नहीं था, है ना, अनौपचारिक था। इसी तरह के बहुत आंदोलन है जिसमें औपचारिक फॉर्मल नहीं होता, अनौपचारिक भी समटाइम्स हो जाता है। कभी कभी ग्रुप जुड़ते हैं, लोगों के समूह जुड़ते हैं और कभी कभी किसी इंस्टीट्यूशन यानी संस्था जुड़ जाती है आंदोलन में, ठीक है ना। कुछ लोगों के समूह या फिर कुछ संस्थाएं मिलकर आंदोलन करती हैं। और कुछ इश्यूज होते हैं, अब आप उसे पॉलिटिकल इश्यूज कह लो, सोशल इश्यूज कह लो, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं और जिसपे इनका क्या होता है? फोकस होता है, जिसके लिए ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया आपका सोशल मूवमेंट का। सोशल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक चीज जानना चाहिए, सोशल मूवमेंट होता क्यों है? Why social movement happens? होता क्यों है आखिर, ये हमें जानना है। तो पहला रीजन है फॉर चेंज, चेंज लाने के लिए। अब कैसा चेंज? लोग कहते हैं कि इक्वल पे फॉर वुमेन, इक्वल पे फॉर वुमेन। आप चेंज ले आओ, जितना आप मेन को पे कर रहे हो उसके काम के लिए सेम वर्क एक आदमी करता है तो उसे अलग पे मिलती है,
हर सेक्टर में ये नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स में ऐसा है कि एक पुरुष जो काम करता है उसके लिए अलग उसे पे मिलता है, और उतना ही काम एक महिला करती है उसके लिए उसे अलग पे मिलता है। तो चेंज के लिए, बदलाव के लिए मूवमेंट हो सकता है, औरतें कुछ मिलके मूवमेंट कर दें कि नहीं भैया इक्वल पे दो, जितना मैं काम कर रही हूँ उतना ये पर्सन मेल भी काम करना है, उतना मैं भी फीमेल भी काम कर रही हूँ, तो हमें क्या चाहिए, इक्वल पे चाहिए। तो बदलाव लाने के लिए, है ना, अभी तक तो नहीं है, तो इसे बदलाव लाने के लिए सोशल मूवमेंट हो सकता है। दूसरा है आपका चेंज को रेसिस्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, विरोध करने के लिए। जो बदलाव हुआ है उसका विरोध करने के लिए भी मूवमेंट हो सकता है। जैसे क्या हुआ, यूपीएससी का सिलेबस बीच में चेंज हुआ था, है ना। यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ जिसमें कहा गया कि सी सेट वगैरह डाल दिया गया, जिससे कुछ बच्चे बहुत परेशान हो गए, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान हो गए, कुछ मैथ्स नॉन मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट थे वो परेशान हो गए। तो इस सिलेबस को जो चेंज हुआ इसके लिए भी क्या हो गया, इसका विरोध करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए चेंज हुआ, बट उसका विरोध करने के लिए भी क्या हो जाता है, आपका सोशल मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे चेंज लाने के लिए मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे चेंज का विरोध किया जा रहा है कि चेंज मत करो, जैसा सिलेबस था उसे सेम टू एज इट इज रख दो। और दूसरा होता है एज इट इज रखने के लिए, एज इट इज रखने के लिए, जैसा था वैसा रहने दो, इसके लिए भी क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है। जैसे आपकी पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम पहले थी कि इतने से एज के बाद जब आप रिटायर हो जाते हो आपको पेंशन मिलेगी, बट वो स्कीम अब नहीं है, तो पुरानी चीज को फिर से लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एज इट इज रखने के लिए फिर से सोशल मूवमेंट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोशल मूवमेंट किस किस कारणों से होते हैं। अब आपका ये जानना भी जरूरी है कि फिर ये सोशल चेंज क्या होता है ना, बार बार सोशल चेंज की बात हो रही है, आखिर ये होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन, कोई भी सोशल मूवमेंट है ना, सोशल मूवमेंट के पीछे वजह क्या होती है, सोशल चेंज ही होता है। सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसी के कारण उस परिवर्तन को रोकने के लिए, परिवर्तन को करने के लिए और परिवर्तन को एज इट इज रखने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में, कि इसके लिए ही क्या होता है, सोशल मूवमेंट होता है। और जिस आप कह सकते हो जिन रीजंस की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आते हैं, उसे ही कहते हैं सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। और ये जो सोशल चेंज है ना, आप इतना अच्छे से जान लो कि ये हमेशा सोसाइटी के बेटरमेंट यानी कि भलाई के लिए होता है। अगर कोई अथॉरिटी में है तो उसे पता है कि समाज में क्या बदलाव जरूरी है। आप घर पे हो, ठीक है, तो आप घर पे आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में आपको आपके पापा को पता है कि मुझे क्या क्या कर लेने से मेरा घर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब वो चीजें पैर मत करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना बेटा, पैर हटाओ। वो आपके पापा को पता है कि मैं क्या क्या चीजें कर दूं इस घर में तो ये घर मेरा बेटर हो जाएगा, तो वो कई तरह के चेंजेस कर सकते हैं, बट आप यहाँ आंदोलन करने नहीं जाओगे। लेकिन समाज में क्या होता है कि जो हमारे अथॉरिटी में है वो क्या कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो वो ऑब्वियसली बेटरमेंट के लिए कर रहा है ना, वो अपने समाज को देख रहा है और समाज की कमियों को दूर करने के लिए चेंजेस करता है, ठीक है। अब चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, ये भी आप जान लो। इंटरनल यानी कि आंतरिक, हेलो, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट 10 मिनट, बीच में नहीं छोड़ेंगे, 10 मिनट लगेगा, वेट करिए। इंटरनल, इंटरनल यानी कि इंटरनल आप कह सकते हो कि
ट्रेडिशनल जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनमें बदलाव आप ले आइए। ट्रेडिशनल चीज़ें आपकी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसमें बदलाव ला के न्यू वैल्यूज़ या न्यू थिंग्स ले आइए। न्यू वैल्यूज़ प्लस न्यू थिंग्स आप ले आइए। अब जैसे हमारी जो शिक्षण पद्धति थी क्या थी, लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता था। सिर्फ क्या कहते थे, गुरुजी बैठते थे और यहाँ सारे बच्चे बैठते थे और गुरुजी अपने बोलते थे और सारे बच्चे सुनते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी पारंपरिक जो पद्धति थी, शिक्षण पद्धति, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था। तो न्यू थिंग कैसे आई, अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड को सेंटर में रखते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, प्रोजेक्ट करवाते हैं, रोल प्ले कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं और पेपर 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगी कई तरह के शिक्षण विधियों को अपनाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल से हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट को चुना, किस लिए, बेटरमेंट के लिए। तो ये है आपका इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज क्या हो गया, एक्सटर्नल चेंज होता है कि स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, है ना, पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, चाहे वो फैमिली हो, फैमिली के स्ट्रक्चर को, क्लास के स्ट्रक्चर को या फिर कास्ट के स्ट्रक्चर को, उसे चेंज कर देना। जैसे कि क्या होता था पहले, ब्राह्मण है तो वो पढ़ाएगा, क्षत्रिय है तो वो युद्ध करेगा, वैश्य है व्यापार करेगा, शूद्र है वो सेवा करेगा। ये हमारी कास्ट से रिलेटेड एक क्लास बनी हुई थी। ठीक है, इसे चेंज कर दिया गया, पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। नहीं भैया, आप जिसके लिए कैपेबल हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इससे मतलब नहीं है, आप जिसके लिए कैपेबल हो वो काम करो। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल, यानी कि संरचना को ही बदल दिया गया। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब है आपका रीजन फॉर चेंज। रीजन फॉर चेंज, बदलाव यानी परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो परिवर्तन के बहुत से कारण हैं, कुछ कारण आप जान लीजिए, ये तो आप अपने से भी कर लोगे अगर आ जाता है तो, कि न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी आती है तो भी हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हमारा लाइफ पैटर्न है वो भी चेंज होता है, लाइफ पैटर्न के साथ साथ हमारा कल्चर भी चेंज होता रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ डिप्राइव, जब हम डिप्राइव महसूस करते हैं तो भी चेंज आता है। तो चेंज के बहुत रीज़न है, सिंगल आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक, इतना आपका होगा। अब हमें पढ़ना है कि थ्योरीज पढ़नी है। किसकी थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है हमें सोशल मूवमेंट की। तो मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ा रही हूँ, जितना अभी तक पढ़ा दिया गया है आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी ये भी कवर करा देती हूँ।